हेलो फ्रेंड्स और वेरी वॉर्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट असेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट असेस जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल और ये एम एस एस एस। तो मेनली यहाँ पे 4 हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो है आज का क्लास नंबर 27 है। हम 26 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली इसे एसेस कर सकते हैं। और नए स्टूडेंट जो हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिल जाता है, उसे ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्विज़ की फॉर्म में रहेंगे, जो है जल्दी जल्दी हम इन्हें डिस्कस करते चलेंगे। डैश डिफाइंस अ डेटा टाइप फॉर ए सेट ऑफ वैल्यूज़ इन ए टेबल। तो क्या डिफाइन करता है डेटा टाइप को, विच डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यूज़। तो फील्ड उसे बोलते हैं, ठीक है। फील्ड की जो है हम डेटा टाइप्स देते हैं इसको। फील्ड क्या होती है? फील्ड जैसे कि मान लो एक कॉलेज नाम का आपका टेबल है और उसमें हमने फील्ड डालनी है। फील्ड जैसे कि कॉलेज का नेम, ये उसकी फील्ड होगी। कॉलेज में ब्रांचेस कौन कौन सी है, उसमें ये वाली फील्ड होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं फील्ड। तो इन फील्ड में हमें डेटा टाइप भी देने पड़ते हैं। मान लो मैंने नेम लिखना है तो मेरा नेम जो है करेक्टर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली नेम जो है करेक्टर की फॉर्म में रहता है। तो डेटा टाइप यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे डेटा टाइप आ जाएगा कैर, CHAR, ठीक है। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर हम बोलें कि डेटाबेस में कैसे हम कैरेक्टर को लिखते हैं, CHAR। और अगर हमें ब्रांच कोड लिखना है या मान लो रोल नंबर लिखना है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इंट का, यानी कि इंटीजर, क्योंकि 1 2 3 की फॉर्म में रहता है हमारा रोल नंबर वगैरह। तो वहाँ पे हम इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, फील्ड डिफाइंस अ डेटा टाइप फॉर ए सेट ऑफ वैल्यूज इन ए टेबल। नेक्स्ट चलते हैं, डैश प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द मैक्सिमम साइज फॉर डेटा स्टोर्ड इन ए फील्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है टू सेट द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा स्टोर्ड। अब डेटा टाइप जो हमने दिया है उसमें जो है एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं उसके साइज़ के लिए, हम कितना साइज़ देना चाहते हैं। तो फील्ड साइज़ उसे हम बोलते हैं। पहले का आंसर था फील्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फील्ड साइज़। फील्ड का साइज़, मैक्सिमम साइज़ डेटा स्टोर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसे हम बोलते हैं फील्ड साइज़। विच की इज़ यूज्ड टू ज्वाइन द टू टेबल। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हमें 2 टेबल को ज्वाइन करना है आपस में, उनमें लिंक जनरेट करना है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं फॉरेन की का। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दिस की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। तो ये वाली जो की है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को। मैंने ये भी बताया था आपको, जो प्राइमरी की होती है ये हर एक जो आपका रिकॉर्ड होता है उसके लिए यूनिक होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है ओवरलैपिंग नहीं होगा। राहुल नाम के अगर 2 वर्ड हैं तो ये जो है आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। इनकी जो है रिकॉर्ड जो है अलग अलग डिफाइन होगा हमारे डेटाबेस में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की का। द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउस यू टू असेस और मेंटेन द डेटा इन ए डेटाबेस। तो कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं डेटाबेस को, उसको मेंटेन कर सकते हैं? वो है हमारी DDL, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। विच फील्ड टाइप विल यू सेलेक्ट व्हेन क्रिएटिंग ए न्यू टेबल इफ़ यू रिक्वायर टू एंटर लॉन्ग टेस्ट। अगर आपने मान लो एक टेबल में फील्ड ली है, मान लो इसमें कुछ आपने एड्रेस लिखना है। ओके, एक फील्ड में आपने एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस जो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। अगर काफ़ी लंबा आपको एड्रेस लिखना है और उसमें जो आपको जो है डेटा टाइप के साथ उसका साइज़ भी देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टेक्स्ट आपने यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे मेमो का, ठीक है। फील्ड टाइप क्या यूज़ करोगे आप? मेमो। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी इन ए डेटाबेस। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी किसे बोलते हैं हम? ये हम बोलते हैं रिकॉर्ड को। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए फॉर्म और अ रिपोर्ट आर। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म और रिपोर्ट क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं कंट्रोल्स। डैश इज ए component of database such as a table, query, form and macro। तो ये क्या है? कंपोनेंट है डेटाबेस का, जैसे कि टेबल हो गया, क्वेरी हो गया, फॉर्म हो गया, मैक्रो, इनकी फॉर्म में भी ये रहता है। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट
is a component of database such as table, query, form and macro. Microsoft Access क्या है आपका? ये है आपका RDBMS. ओके, RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्या रहता है कि जो आपका डेटा जो रहता है रोज़ और कॉलम की फॉर्म में रहता है. ओके, तो याद रखना रोज़ और कॉलम की फॉर्म में डेटा रहता है हमारे MS Access में. MS Access डेटाबेस फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन. जो MS Access की डेटाबेस फाइल्स होती हैं उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? उसकी होती है MDE. याद रखना उसकी एक्सटेंशन होती है MDE. इन MS Access मिनिमम ऑफ डैश डेटा टाइप्स कैन बी असाइन टू ए फील्ड. तो MS Access में कितने टाइप के डेटा टाइप्स हम असाइन कर सकते हैं एक फील्ड को? तो हम टोटल 10 असाइन कर सकते हैं. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. द साइज ऑफ येस नो फील्ड इज ऑलवेज. तो एक फील्ड होती है येस नो फील्ड आपके डेटाबेस में, तो उसका साइज़ क्या रहता है? तो उसका साइज़ रहता है 1 बिट का. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रख लेना. और डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद इन ए डेटाबेस. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटाबेस में अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका टेबल नेम जो रहता है ना, इसको आप जो है यूनिक बनाएंगे. अगर आप यूनिक रखेंगे तभी आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, अदरवाइज़ ये ओवरलैप कर जाएगा और आपका डेटाबेस जो है क्रिएट नहीं होगा. ओके, तो टेबल नेम मस्ट बी यूनिक. और डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. डेटाबेस की फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं हम? तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है. याद रखना हमेशा कि हम इसमें जो है उथल पुथल नहीं मचाते कुछ भी, हर एक डेटा जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है. ओके, इन MS Access व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज़ टू डिस्प्ले अ टेबल. और टेबल को आपने डिस्प्ले करवाना है तो डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल हैं आपके MS Access में. तो वो कौन कौन से हैं? तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. डेटा शीट व्यू होता है, एक डिज़ाइन व्यू होता है, एक होता है पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट व्यू. डैश प्रोवाइड्स द टूल्स फॉर क्रिएटिंग फील्ड्स इन ए टेबल. तो क्या टूल प्रोवाइड करवाता है फील्ड्स को क्रिएट करने में डेटाबेस टेबल में? तो जो आपका डिज़ाइन व्यू होता है इसके थ्रू आप जो है आप फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो आपकी टेबल में. ठीक है, तो डिज़ाइन व्यू यहाँ पे इस्तेमाल होता है. दिस डेटा टाइप अलाउज अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. तो कौन सा डेटा टाइप जो है आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लिखने को बोलता है, या फिर इसमें आप जो है स्पेशल सिंबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ओके, एट द रेट हो गया आपका. इस तरह के स्पेशल सिंबल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके टेक्स्ट डेटा टाइप में. ओके, तो इसका राइट आंसर जो है टेक्स्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड रिलेशनशिप इन MS Access. तो आपको रिलेशनशिप मैंने आपको पहले भी बताए थे, 1 to many, many to many. ओके, तो MS Access में जो है 1 to 2 रिलेशनशिप कभी नहीं होता. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, नोट पूछा गया है तो ये एग्जामिनेशन में आपको ध्यान से देखना है. 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, एक 1 to many होता है, many to many. 1 to 1 रिलेशनशिप मीन्स पेरेंट टू पेरेंट रिलेशन. 1 to many मीन्स पेरेंट टू चाइल्ड इसके. और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो हो गया आपका चाइल्ड से चाइल्ड तक का. ओके, चाइल्ड से अदर चाइल्ड्स. नेक्स्ट चलते हैं. अ पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा. तो डेटाबेस का पार्ट जिसमें आप सिर्फ वन टाइप ऑफ डेटा को जो है इस्तेमाल कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड. राइट, ए इज़ द राइट आंसर. तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन गाइस. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी अदर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं किसी और टॉपिक से. अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आपको वीडियो वाकई आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना. और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद.